आज मैं आपको डीडीए की मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए डीडीए स्कीम लेकर आई है। इसमें टोटल 5531 फ्लैट्स हैं। 5531 फ्लैट की बहुत बड़ी स्कीम लेकर आई है, जिसमें लोकेशन नरेला, जसोला और लोकनायकपुरम है। तो क्या है इस स्कीम के बारे में और कैसे आप इसमें भर सकते हैं, क्या इससे रिलेटेड छोटी छोटी जानकारी है, आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में देने वाला हूं। अगर उसके बाद भी कुछ बच जाए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं फिर से एक और आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए स्पेशल एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो अपने दिल को थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब डीडी की स्कीम आई है। ये बहुत लाभकारी है कि बहुत लोगों का रिस्पांस है, बहुत लोग इस स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए मैं सारी डिटेल आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस स्कीम की सारी डिटेल मैं आपको देता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024। ये ऑनलाइन स्कीम है। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एफएस बेसिस के ऊपर है और इसके अंदर टोटल 5531 फ्लैट्स हैं। ये स्कीम नरेला के अंदर, लोकनायकपुरम के अंदर और जसोला के अंदर है। डिफरेंट ट्रांचेस के अंदर ये स्कीम है, मतलब बहुत सारे फ्लैट हैं इसके अंदर। और डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 इसका नाम है। और जैसे मैंने बताया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये आ रही है। इसकी एडवर्टीजमेंट जो है 12/8/2024 को ऑलरेडी आ चुकी थी और हेल्प डेस्क जो ट्रेनिंग का है वो 28/2024 ऑनवर्ड्स ऑपरेशनल हो चुका है। ब्रोशर जो अवेलेबल हुआ है वो 28/2024, मतलब आज से ही अवेलेबल हुआ है। और रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट की डेट जो है वो 22/8/2024 11 AM से ये शुरू है। फ्लैट की बुकिंग जो स्टार्ट होगी, चूँकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, तो ये फ्लैट की बुकिंग 10/9/2024 11 AM से शुरू होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी स्कीम ओपन हुई है और आपको रश करके आज ही जाके वो बुकिंग में अप्लाई करना है। आपके पास समय है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद जो बुकिंग खुलेगी वो 10/9/2024 को 11 AM पे खुलने वाली है। ये स्कीम बंद होगी 31/3/2025 को। बंद होने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि रिस्पांस ज़्यादा है, लोग ज़्यादा यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो आपको टाइमली इसमें अप्लाई कर लेना है। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। आप मतलब द एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और जो एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट है तब तक आप 8 ईयर कंप्लीट कर चुके हों। 18 साल की एज इसके अंदर मैंडेटरी है। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपके पास पहले से कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले ये रिस्ट्रिक्शन डीडीए की आया करती थी, अब ये रिस्ट्रिक्शन बंद हो चुकी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपके पास पारिवारिक आय 10 लाख प्रति साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2 एप्लीकेंट हैं, जॉइंट एप्लीकेंट हैं, या परिवार की आय मतलब परिवार की आय 10 लाख से ऊपर इसमें नहीं होनी चाहिए। द एप्लीकेंट शुड गिव पर्टिकुलर्स ऑफ हिज सेविंग अकाउंट इन एनी बैंक इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट्स ओनली। आप अपने बैंक की डिटेल उसके अंदर भरेंगे। परमानेंट अकाउंट नंबर आप उसके अंदर लगाएंगे, जो कि अलॉट होता है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। और साथ में ये कहा गया है कि ये एडवाइजेबल है टू ऐड को-अलॉटी इन द एप्लीकेशन फ्रॉम रैदर देन लेटर स्टेज। लेटर स्टेज में कई बार लोग अप्लाई करते हैं को एप्लीकेंट को ऐड करने के लिए, इसीलिए कहा गया है कि आप बेटर है कि आप स्टार्टिंग में ही इसे ऐड कर लें। चलिए अब समझते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। हाउ टू अप्लाई। इंटरेस्टेड पर्सन हैव टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट, डीडीए की वेबसाइट पे जाना है, dd.gov.in पे जाना है, और हैव टू क्रिएट अ लॉगिन क्रेडेंशियल यूजिंग पैन नंबर एंड अदर डिटेल्स। ये आपका डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम के अंदर रजिस्टर होगा, FCFS के अंदर। यहाँ आपको 25% इंक्लूडिंग GST अमाउंट पे करना है। दिस अमाउंट टू बी पेड ऑनलाइन एंड इज नॉन रिफंडेबल। ये कहीं पर भी आपको रिफंड नहीं होने वाला है। द रजिस्ट्रेशन ओपन्स विद इफेक्ट फ्रॉम 22/8/2024। ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट है। वो एप्लीकेंट्स जिन्होंने FCFS
फेज़ 4 या दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 के अंदर इसको रजिस्टर कराया हुआ है अपने आप को, उनको फिर से रजिस्टर करने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। इंटरेस्टेड पर्सन कैन चेक ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स लाइक साइज ऑफ द फ्लैट, लोकेशन ऑफ द पॉकेट, प्राइस, लेआउट प्लान ऑफ द फ्लैट पॉकेट ऑनलाइन एट eservices.dda.org.in पे जाकर। यहाँ आपके पास चॉइस है कि आप बुक कर सकते हैं स्पेसिफाइड फ्लैट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के अंदर। ऑल फ्लैट्स विल बी ऑफर्ड इन डिफरेंट ट्रांचेस इन फेज मैनर। बुकिंग विल बी कमेंस फ्रॉम 10/9/2024। जो एक्चुअल में ही बुकिंग खुलेगी वो 10/9/2024 को ये बुकिंग खुलने वाली है। आपके पास 15 मिनट्स का विंडो होता है, अगर आप उसके अंदर पे कर लेते हैं अपना डिपॉजिट अमाउंट आपके क्लिक करने के बाद, तो ये आपको अलॉटमेंट लेटर इशू होता है। अगर आप 15 मिनट्स के अंदर नहीं पे करते, आपके बैंक में फ़ंड नहीं है या सिंगल ट्रांच में आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आपको अपने बैंक में पैसा रखना है और सिंगल ट्रांच के अंदर वो पेमेंट आपको करनी है बुकिंग अमाउंट की। बुकिंग अमाउंट के बारे में दिया हुआ है, EWS कैटेगरी में 50,000 बुकिंग अमाउंट है, MIG में 4 लाख है और HIG के अंदर 10 लाख रुपीज़ है। बुकिंग अमाउंट विल बी non-refundable and shall stand forfeited in case of surrender, cancellation, non-payment of the rest of the demand as per demand schedule. Payment of price of the flat, ये आपको 60 डेज के अंदर डिमांड लेटर जब इशू होगा इसके अंदर आपको इसको पे कर देना है। थोड़े इंटरेस्ट से रिलेटेड छोटी चीज़ें दी हुई है, ये आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी केस में ये HP में आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। अगर दिव्यांगजन है तो वहाँ पे आपको हायर परचेज और कैश डाउन दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट्स एंड बिफोर पोजीशन ऑफ फ्लैट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन जमा करने हैं। एफिडेविट आगे फॉर्मेट दिया हुआ है, इसका मैं डिटेल ये पूरा ई ब्रोशर में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर सब चीज़ें दी हुई है। एफिडेविट जो इसका फॉर्मेट है वो ऑलरेडी दिया होगा। सर्टिफाइंग सिटीजनशिप, एज ऑफ मेजॉरिटी एटसेट्रा एज पर नेक्स्ट बी गिवन इन द बिलो बाय अलॉटी और को अलॉटी इफ एनी, ये आपको सबमिट करने की ज़रूरत है। अंडरटेकिंग आपको सबमिट करना है, उसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है। और आइडेंटिटी प्रूफ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट, आधार कार्ड, गवर्नमेंट आई कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड विद फ़ोटो, इनमें से कोई एक चीज़ देनी है। एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, आधार कार्ड, गवर्नमेंट आई कार्ड, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, हाउस टैक्स रेसिप्ट एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपकी एड्रेस प्रूफ में काउंट होंगी। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड फॉर अलॉटी, ये भी आपको जमा करना है। कॉपी ऑफ लोन सैंक्शन लेटर अगर कोई है तो वो भी अटेस्टेड बाय बैंक मैनेजर, ये भी आपको जमा करने की ज़रूरत है। इन केस ऑफ EWS कैटेगरी, इनकम सर्टिफिकेट ऑफ फैमिली टू बी सबमिटेड। जैसे मैंने बताया 10 लाख की इनकम की ज़रूरत होती है, तो यहाँ आपको इनकम का सर्टिफिकेट भी जमा करने की ज़रूरत है। और कॉपी ऑफ TDS सर्टिफिकेट अगर कोई एप्लीकेबल है तो वो भी आपको जमा करना पड़ेगा। और इसके बावजूद भी अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल फॉर पोजीशन के रिगार्डिंग तो आपको वो डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। डिस्पोजेबल प्राइस ऑफ फ्लैट, द टेंटेटिव डिस्पोजेबल प्राइस ऑफ फ्लैट इज गिवन इन एनेक्सर A। द डिस्पोजेबल प्राइस ऑफ द फ्लैट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्लिंथ एरिया, मतलब ये इंक्लूडिंग कॉमन एरिया है। द डिस्पोजेबल प्राइस ऑल्सो इंक्लूडिंग मेंटेनेंस चार्जेस एज स्टेटेड इन पैरा 9 बिलो। द वैरायटी ऑफ प्राइजेस विद कैटेगरी इफ एनी सच ड्यू टू वेरिएशन इन प्लिंथ एरिया, छोटा छोटा ऊपर नीचे हो सकता है। इसके कारण से प्राइस, रिजर्व प्राइस जो इसका है फर्स्ट कम फर्स्ट और बेसिस के लिए, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मेथड ऑफ पेमेंट, आप ये पेमेंट RTGS नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन पे कर सकते हैं, NEFT के थ्रू भी कर सकते हैं, थ्रू ऑनलाइन चालान जनरेटेड ओनली। ऑनलाइन चालान जनरेट कराने के बाद ही इसको आपको पे करना है। द अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट शैल बी मेड ऑन कैश डाउन बेसिस ओनली एक्सेप्ट द एप्लीकेंट्स बिलोंग टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। सिर्फ इस केस में कैश डाउन और HP के 2 ऑप्शन है, बाकी सभी केसेस में कैश डाउन बेसिस पे आपकी फ्लैट की अलॉटमेंट होनी है। मॉर्गेज आप करवा सकते हैं। द अलॉटी कैन अवेल हाउसिंग लोन बाय मॉर्गेजिंग द फ्लैट ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन
without prior approval of the DDA subject to condition that first lien will be of the DDA। मतलब DDA लीन होगा तभी आप उस प्रॉपर्टी को लोन करा सकते हैं, मॉर्गेज करवा सकते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए हुए हैं, नीचे डिटेल मैंने आपको बताया कि ई ब्राउचर मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से ही डिटेल ले सकते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इस पे लोन कर रहे हैं। और अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कॉमन पोर्शन एंड कॉमन सर्विसेज। इसके लिए RWA होगी, आपको RWA का मेंबर बनना है। ओनली वन RWA विल बी रजिस्टर्ड फॉर वन पॉकेट एंड विल बी कंसिडर्ड एज द हाउसिंग एस्टेट। ऑल अलॉटीज ऑफ ईच पॉकेट शैल बी मैंडेटरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंसर्न्ड RWA। आपको RWA का मेंबर बनना जरूरी है। मेंटेनेंस चार्जेस आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द डिस्पोजेबल प्राइस रिफ्लेक्टेड इन एनेक्चर ए। इंडिविजुअल फ्लैट ओनर विल बी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इंटरनल मेंटेनेंस। फ्लैट की इंटरनल मेंटेनेंस आपकी है, उसमें RWA का कोई रोल नहीं है। डे टू डे मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन एरिया, क्लीननेस ऑफ कैंपस कॉलोनी हाउसिंग पॉकेट, रिप्लेसमेंट ऑफ लाइट फिटिंग, कॉमन एरिया मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ लिस्ट, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल for common area etc. will be responsibility for concerned RWA. Position of flat, the allotee will be entitled to take position only after सारी पेमेंट करने के बाद ही आप इसका पोजीशन ले सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट DDA मांग रहा है वो आपको देने हैं, और पोजीशन लेटर तभी आपका इशू होगा, ऑनलाइन इशू होगा, जब allotee हैज़ अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स, तभी आपको इसका पोजीशन लेटर ऑनलाइन इशू होगा। और आफ्टर इशूएंस ऑफ पोजीशन लेटर allotee हैज़ टू टेक फिजिकल पोजीशन। अगर आप पोजीशन नहीं लेते हैं तो यहाँ वॉच एंड वार्ड चार्जेस भी आपको पे करने पड़ेंगे 3 महीने के बाद। तो चलिए अब बात करते हैं कन्वेंस डीड की। द कन्वेंस डीड फ्री होल्ड बेसिस है प्रॉपर्टी आपकी, तो इसे फ्री होल्ड डीड कहा जाएगा। पेपर्स विल बी इशूड ऑनलाइन आफ्टर रिसीविंग अ रिक्वेस्ट बाय अलॉटी आफ्टर टेकिंग ओवर फिजिकल पोजीशन। फिजिकल पोजीशन के बाद आप रिक्वेस्ट करेंगे, तब आपको कन्वेंस डीड का ऑप्शन दिया जाएगा। द अलॉटी में रिजर्व अ डेट फॉर एग्जीक्यूशन, आप रिजर्व कर पाएंगे इसकी डेट ऑनलाइन। द एक्सपेंडिचर ऑन ई स्टैंपिंग एंड अदर एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वेंस डीड एटसेट्रा इन दिस रिगार्ड शैल बी बोर्न बाय अलॉटी। कन्वेंस डीड से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि आप जब प्रॉपर्टी अपने नाम कराते हैं तो एक्सपेंसेस आपको बेयर करने पड़ते हैं, तो यहाँ ये एक्सपेंसेस आपको देने हैं। आप नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर बिफोर पोजीशन ये प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं है। जिस नाम से अलॉटमेंट होगी उसी नाम से इसकी कन्वेंस डीड भी बनेगी। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कन्वेंस डीड विल बी रिजर्व बाय अलॉटी थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। Allottees are requested to upload the copy of e-stamp paper of the requisite value before reservation of the date of execution of conveyance deed. On the reserved date, allottee will have to come with all the original documents for the purpose of verification. सारे documents लेके जाने हैं, तभी आपका वो conveyance deed execute होगा। तो चलिए अब समझते हैं status of the flat। जैसे मैंने बताया ये सारे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, और इसका आप सीधा अपने नाम फ्री होल्ड कन्वेंस डीड करवा सकते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ फ्लैट एप्लीकेंट्स को ये एडवाइस किया गया है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर ले रहे हैं तो उससे पहले आप उस प्रॉपर्टी को चेक कर ले, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का DDA ये मानता है कि आपने प्रॉपर इंस्पेक्ट कर लिया है और आप हर तरीके से सेटिस्फाई हैं। लोकेशन, साइज, प्राइस, इन सब से अप्लाई करने से पहले आप उन सब चीज़ों से सेटिस्फाई हैं। ये इंस्पेक्शन ऑफ फ्लैट के अंदर आपको चीज़ें कवर कर लेनी है। अब समझते हैं सैंपल फ्लैट आप कहाँ कहाँ जाके देख सकते हैं। नरेला के अंदर पॉकेट 3, 4, 7, 14 सेक्टर A1 से लेकर A4, इन सब में EWS फ्लैट 108 नंबर पे है, ये 1201 नंबर है पॉकेट 7 में, 202 नंबर है पॉकेट 4 में, 202 नंबर है पॉकेट 7 में, ये MIG है और ये भी MIG है। HIG 208 है पॉकेट 4 में, HIG 202 है पॉकेट 7 में। तो यहाँ पे ये नाम दिए हुए हैं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप ये डिटेल ले सकते हैं। इसमें नाम नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे जाके आप सैम्पल फ्लैट विजिट कर सकते हैं। वहीं नरेला पॉकेट 1A, 1B, 1C सेक्टर A1 से लेकर A4, MIG पॉकेट 1C कैटेगरी है, फ्लैट नंबर 106 ब्लॉक D के अंदर है। मिस्टर रोहित और मिस्टर CP मीना ये आपको मिलेंगे, जिनसे बात करके आप विजिट कर सकते हैं। वहीं लोकनायकपुरम में EWS फ्लैट है,
H1/12 फ्लैट नंबर 3 पॉकेट 6 के अंदर है। वहाँ मिस्टर अनुराग यादव और मिस्टर विशाल जायसवाल मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में ब्राउचर है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। लोकनायकपुरम में MIG फ्लैट ये नंबर है और जसोला के अंदर HIG फ्लैट है, फ्लैट नंबर 2013 टावर 2 फर्स्ट फ्लोर पे श्री कनु वोहरा जी हैं, जिनसे बात करके आप इस प्रॉपर्टी की विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अदर कंडीशंस की। DDA रिजर्व राइट टू ऑल्टर एनी टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे बिल्डर का ब्रोशर वन साइडेड होता है, वैसे ही DDA का भी है। DDA रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ फ्लैट। ठीक है साहब, हमें अप्लाई करना है तो आप रिजर्व रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एनेक्शर ए के अंदर डिटेल्स ऑफ फ्लैट्स एंड टेंटेटिव रिजर्व प्राइस, ये इसके अंदर यहाँ दिए हुए हैं। नरेला पॉकेट 3, 4, 7, 14 और सेक्टर A1 से लेकर A4 में EWS का नंबर ऑफ फ्लैट्स 1087 है और 61 से लेकर 66.4 स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया है और इसका प्राइस 32 से 35 लाख है। और प्राइस तो चूंकि इसमें कुछ डिस्काउंट्स भी हैं तो 32 to 35 लाख इसमें कोई खास डिस्काउंट नज़र नहीं आ रहा। पॉकेट 3, 4, 7, 14 सेक्टर A1 से A4 MIG फ्लैट 1973 नंबर्स हैं। प्लिंथ एरिया 118 से 141 स्क्वायर मीटर है और इसका ब्रॉड रेंज में प्राइस 108 मतलब 1 करोड़ 8 लाख से 1 करोड़ 22 लाख रुपए है। वहीं नरेला के अंदर पॉकेट 1A, 1B और 1C सेक्टर A1 से लेकर A4 यहाँ MIG फ्लैट है 420 नंबर्स में और जो प्लिंथ एरिया है इसका 112 से 114 स्क्वायर मीटर और जो टेंटेटिव प्राइस है वो 1 CR से 1.01 CR। यहाँ डिस्काउंट इसके अंदर है 15% डिस्काउंट फॉर जनरल पब्लिक। तो DDA ने यहाँ प्राइस रिड्यूस किया है और इसका प्राइस 85 to 87 लाख रुपीज़ है। वहीं 75 to 75% 25% डिस्काउंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए दिया हुआ है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको 10% का एडिशनल रिबेट मिला है तो आपका प्राइस 75 to 77 लाख हो जाएगा। नरेला पॉकेट 3, 4, 7, 14 सेक्टर A1 से A4 HIG फ्लैट 1182 नंबर्स हैं, 160 to 186 स्क्वायर मीटर है और इसका प्राइस 1 करोड़ 40 लाख to 1 करोड़ 73 लाख है। इसमें कोई डिस्काउंट मेंशन नहीं है और डिस्काउंट में देख रहा हूँ सिर्फ नरेला वाली कैटेगरी में ही पॉकेट 1A, 1B, 1C और सेक्टर A1, A4 में MIG जो 420 फ्लैट है सिर्फ डिस्काउंट उसके अंदर है। लोकनायकपुरम की बात करें तो EWS फ्लैट है, टोटल 140 है, 55 to 61 स्क्वायर मीटर इसका प्लिंथ एरिया है, 29 to 32 लाख रुपीज़ इसका प्राइस है। वहीं लोकनायकपुरम के अंदर MIG फ्लैट 640 है, 134 से 141 स्क्वायर मीटर इसका प्लिंथ एरिया है और इसका प्राइस 1.18 CR से 1.23 CR है। वहीं जसोला के अंदर बात करें तो HIG फ्लैट टोटल 89 है, 162 से 177 स्क्वायर मीटर है, इसका प्राइस 2.08 CR से 2.18 CR है। ये है इसकी फ्लैट्स की डिटेल। मैंने आपको बताया ई ब्रोशर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसमें एफिडेविट का फॉर्मा है और साथ में अंडरटेकिंग का परफॉर्मा भी दिया हुआ है एनेक्शर B और एनेक्शर C के अंदर। ये दोनों चीज़ें आप ले सकते हैं। तो ये है लोकनायकपुरम की इमेज, ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जो वहाँ पर हैं। कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी? और आपको बता दूं लेआउट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारी डिटेल है, तो लेआउट भी आपको मैं जल्द ही बताने वाला हूँ। अगर आप इन फ्लैट्स में इंटरेस्टेड हैं तो लेआउट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि अगले वीडियोज़ में मैं ये भी डिटेल आपको देने वाला हूँ। कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में और रेगुलर रियल एस्टेट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।